हेलो बच्चों, हाउ आर यू? लेट अस स्टार्ट क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का था, सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का था। आज हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ की मेजरमेंट करने से पहले हम एक नया टॉपिक सीखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो नियरेस्ट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू के, लगभग मान। किसकी? पावर ऑफ 10 के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमने 1 को देखना है, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 10⁻⁴। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0। और जैसे किसी की वैल्यू कितनी है 49, अब 49 है, 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 4.9 इंटू 10⁻⁴। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1। कोई क्वांटिटी यदि 5 से ज़्यादा है, जैसे 501 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5.01 इंटू 10⁻²। तो 5 से अबाउ या 5 है तो इसको क्या लिखेंगे हम? 10। और 10⁻² है तो इसमें क्या हो गया? ये अपने पास 10⁻² और पावर 1 कितनी होगी टोटल? 3। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? 3। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेजर करने के मेनली 2 मेथड हैं। एक तो है आपका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस पेपर की विड्थ मेजर करनी है, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल आता है उसको सीधे सीधे लिया और इसको मेजर कर दिया। तो उस स्केल से हम कहाँ तक मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर तक, या ये कहें कि 10⁻³ मीटर तक। एक आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स एक स्क्रू, और एक आता है स्क्रू गेज। ये दोनों लेबोरेटरी के अंदर इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे इस पेन की डायमीटर मेज़र करनी है तो हम लेंगे वर्नियर कैलिपर्स, और यदि इस पेन की टिप की डायमीटर मेज़र करनी है तो हम एक और इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम स्क्रू गेज है। वो कहाँ तक मेज़र कर सकता है? 10⁻⁵ मीटर तक। तो इस तरह से हम स्मॉल लेंथ और 10⁻³ मीटर तक की जो लेंथ है, 10⁻⁵ मीटर तक जो लेंथ है वो मेज़र कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, डायरेक्ट मेथड। अच्छा, एक आता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम स्केल का इस्तेमाल ना करके एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था, इको मेथड है। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर हमने साउंड प्रोड्यूस की, और साउंड यहाँ कोई भी दीवार है या कोई भी पहाड़ है, माउंटेन है, उससे टकरा के वापस आ गई अपने पास टी टाइम के अंदर। तो टोटल डिस्टेंस ही हमने कितनी कंसिडर कर ली? x। तो साउंड एक बार गई और एक बार वापस आई। साउंड की स्पीड हमने कंसिडर कर ली कितनी है? v। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? आना प्लस जाना, टोटल डबल हो गया, यानी कि आपका x प्लस एक्स, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? 2x, 2 को नीचे ले आए तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? v इंटू t/2। ऐसे हम विदाउट स्केल ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर और भी मेथड हैं आपके। लेज़र मेथड है, रेडार मेथड है, सोनार मेथड है। ये सब 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। एक मेथड जो हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था वो है आपका टिक्नोमेट्री का मेथड, ट्रायंगुलेशन मेथड। ये क्या होता है? जैसे ये अपने पास कोई भी पेड़ है, इस पेड़ की हाइट मेजर करनी है, पेड़ की फुट से ये डिस्टेंस हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थीटा। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके बराबर होता है? tan थीटा। तो h की वैल्यू x tan थीटा इजीली हम मेजर कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करनी है तो पैरेलैक्स मेथड आता है। ये इंपॉर्टेंट मेथड है आपका इस चैप्टर का। इसमें क्या कहा गया? जैसे अपने पास यहाँ पे कोई भी स्टार है, इस स्टार की डिस्टेंस को मेजर करना है। अर्थ पे हम बैठे हैं तो एक बार इस पॉइंट पे बैठ के टेलीस्कोप की हेल्प से इसको देखते हैं, फिर इसको दोबारा से देखते हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है, यानी कि टेलीस्कोप ने कितना एंगल चेंज किया, ये हमने मेज़र कर लिया। ये डिस्टेंस हम स्केल से मेज़र कर सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? L/R। जैसे अपने पास ये कोई एंगल थीटा है, ये आर्क है, आर्क क्या ले लिया हमने? L, और ये रेडियस R है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R। तो थीटा इज इक्वल टू B/X। x की वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो दिस मेथड हैज़ बीन यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार विच आर लेस देन 100 लाइट ईयर अवे। अच्छा, और भी अगर मेथड इस्तेमाल करना है, नियरेस्ट स्टार की वैल्यू फाइंड आउट, डिस्टेंस मेजर करनी है, तो जैसे सन है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है,
एक बार जब हम इस पॉइंट पे आते हैं तब इस स्टार को देखा, एक बार इस पॉइंट से स्टार को देखा, और ये एंगल थीटा, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट और यहाँ पे कितना एंगल आ गया थीटा 1। तो यदि हम सीधा लेते हैं तो ये क्या हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये थीटा 1 ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2, टोटल एंगल कितना हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। और ये डिस्टेंस हमने मेजर कितनी की हुई है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये कितनी होगी टोटल डबल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये डिस्टेंस आ गया अपने पास ए बी अपॉन में ए एन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास पैरेलैक्स मेथड आ गया। तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट रूप से डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो आगे हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चा।